सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। धर्मपुर, राजस्थान का एक छोटा और शांत गांव। दूर दूर तक फैली खेतों की हरियाली और पुराने खंडहर इसे रहस्यमयी बनाते थे। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी दीवारें, जाले से भरी खिड़कियां और जंग लगे लोहे के दरवाजे। लोग कहते थे कि वो हवेली शापित है, पर कई सालों से वहां कोई नहीं गया था, इसलिए लोग उसे भूलने लगे थे। फिर दिल्ली से एक परिवार वहां आया, मोहन, उसकी पत्नी सविता और उनकी 8 साल की बेटी परी। मोहन को गांव की जिंदगी पसंद थी और शांति की तलाश में उसने उसी वीरान हवेली को सस्ते किराए पर ले लिया। जब वो लोग पहली बार वहां पहुंचे तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें रोका, कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन मोहन ने सब बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे। हवेली के अंदर उन्होंने सफाई करवाई, नया रंग करवाया और धीरे धीरे उसे रहने लायक बना लिया। लेकिन तीसरी रात एक अजीब बात हुई। आधी रात को परी की तेज चीख से मोहन और सविता की नींद खुल गई। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी कांप रही थी और कह रही थी, मम्मी, वो काली आंटी मुझे छत पर बुला रही थी। कह रही थी, चलो मेरी दोस्त बनो, चलो। सविता ने उसे समझाया कि वो सपना था, लेकिन परी अगले दिन से गुमसुम रहने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे और हर रात वो कुछ न कुछ अजीब देखकर डर कर जाग जाती। कभी कहती कि कोई उसके कान में फूंक मारता है, कभी कहती कि कोई उसके बाल खींचता है। मोहन को अब भी लगता था कि यह बस मानसिक असर है, शायद जगह बदलने से बच्ची पर असर हुआ है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका विश्वास तोड़ दिया। रात के 2 बजे घर का माहौल अचानक भारी हो गया। हवा जैसे एकदम थम गई थी। दरवाजे अपने आप खड़खड़ाने लगे। बिजली चली गई और सन्नाटे में एक धीमी हंसी की आवाज घर में गूंजने लगी। सविता की आंख खुली तो उसने देखा कि परी अपने बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिर में जब वे छत पर गए तो वहां परी बेहोश पड़ी थी। उसके गले पर उंगलियों जैसे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। और वहीं छत की दीवार के पास खड़ी थी एक काली परछाई, लंबी, बिना चेहरा, बस 2 लाल आंखें। और वो उन्हें देखकर अचानक हवा में गायब हो गई। अगले ही दिन गांव के एक बुजुर्ग हरिदास जी ने मोहन को बुलाया और पूरी कहानी बताई। उस हवेली में 40 साल पहले रूपा नाम की औरत रहती थी। गांव वाले कहते थे कि वो तांत्रिक थी, काले जादू में लिप्त। एक रात उसने गांव की 3 छोटी बच्चियों की बलि दे दी, कहती थी कि वो उन्हें अमर बना रही है। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे घर में बंद करके आग लगा दी। लेकिन मरते वक्त उसने शपथ ली थी कि वो हर उस बच्ची को बुलाएगी जो उस घर में कदम रखेगी। अब मोहन पूरी तरह डर चुका था। उसने नजदीक के एक आश्रम से एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा बहुत शक्तिशाली है और अब परी से जुड़ चुकी है। 7 दिन तक हवन और पूजा करने के बाद ही उसे रोका जा सकता है। पूरे 7 दिन तक घर में अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी दीवारों से खून जैसा तरल निकलता, कभी किसी औरत की चीखें सुनाई देती। हर रात परी फिर से वही सपना देखती, काली आंटी मुझे फिर बुला रही है। आखिरकार 7वें दिन तांत्रिक ने हवन खत्म किया और कहा, आत्मा को अभी के लिए रोक दिया गया है, लेकिन यह जगह अब भी सुरक्षित नहीं है। इस बच्ची को यहां से ले जाना जरूरी है। मोहन ने उसी दिन सामान पैक किया और गांव छोड़ दिया। उन्होंने फिर कभी उस हवेली की तरफ नहीं देखा। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। गांव से जाते वक्त गाड़ी में बैठी परी ने खिड़की से बाहर देखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, पापा, काली आंटी कह रही थी कि वो फिर आएगी, अगले जन्म में। सविता ने डर के मारे परी को खींचकर गोद में ले लिया, लेकिन पीछे शीशे में सिर्फ एक पल के लिए वही लाल आंखों वाली काली परछाई दिखी और फिर गायब हो गई।